हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पुनः यह निर्णय लिया गया है कि अब से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आप लोगों के साथ फैमिली लॉ सेकेंड, जो कि आपका पेपर 2.4 है, मोहम्मदन लॉ, जिसे हम मुस्लिम लॉ के नाम से भी जानते हैं, उसके संबंध में इन वीडियोस के माध्यम से जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है उनको सबसे पहले डिस्कस करूंगी। आशा करती हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से मुस्लिम विधि के संबंध में जो बातें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ जाएंगी, और अन्यथा आप मुझसे YouTube में ही कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स तो आप लोगों के पास हैं ही। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं ये लिंक भी शेयर करूंगी, उसको भी आप समय समय पर जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि विभिन्न जानकारियां आपको वहां पर भी दी जाती रहेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं फैमिली लॉ सेकेंड यानी पेपर 2.4 मोहम्मदन लॉ के बारे में जानकारियां प्राप्त करना। आपके सिलेबस में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो यूनिट 1 है, उसके कुछ बिंदु तो मैं पहले से ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में पुनः उसको संक्षिप्त रूप में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि हिस्ट्री एंड ओरिजिन यानी मुस्लिम विधि का जो इतिहास है और उसकी उत्पत्ति है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर मुस्लिम विधि का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोर्सेस यानी मुस्लिम विधि के जो स्रोत हैं कि हम इस विधि को कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद में इस विधि के अंतर्गत जो विभिन्न स्कूल्स हैं यानी विचारधाराएं हैं, उनको भी जानेंगे, उनके मुख्य अंतर के बिंदुओं को के बारे में भी जानकारी लेंगे। तत्पश्चात एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी मुस्लिम विधि किन लोगों पर लागू होगा और इसका निर्वचन किस प्रकार से किया जाएगा, और कन्वर्जन। तो इसके संबंध में हम लोग पहले से ही कुछ बिंदु देख चुके हैं क्लास में। यहाँ आज के वीडियो में मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में दोबारा से उनको आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो प्रारंभ करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम विधि की पृष्ठभूमि और अवधारणा को जानने से पहले हमें उस समय के पूर्व इस्लामिक प्रायद्वीप, जिसे अरब अरेबिया के नाम से भी जाना जाता है, उस समय में क्या परिस्थितियां थी उनको भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि अरब प्रदेश एक इस तरह का प्रदेश है जहां पर पानी और चारागाह के लिए व्यक्तियों को भटकना पड़ता था, और वहां पर रेत के समुद्र होते हैं, यह कहना कुछ गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जो लोग निवास करते थे वो साधारणतया कबीलियाई यानी नोमैडिक प्रकृति के होते थे। दे वर जनरली नोमैडिक, क्योंकि उनको पानी और चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना पड़ता था। उन लोगों के बीच कोई सामान्य विधि नहीं थी। देयर वाज नो जनरल लॉ एट दैट टाइम। ईच ट्राइब वाज गवर्न्ड बाय इट्स ओन लॉज। हर कबीला अपने अलग विधि से शासित होता था। बहुत सारी प्रथाएं जो कि कुरीतियों के रूप में मानी जा सकती हैं प्रचलन में थी, जैसे यूजरी यानी जब धन देने के बाद में अधिक इंटरेस्ट प्राप्त करना। तो इस तरह की बहुत सारी और भी कुरीतियां थी जो उस समय में प्रचलन में थी। अरब प्रदेश में निवास करने वाले लोग आइडोलेटर्स भी थे, उनमें से कई सारे मूर्ति पूजक जिन्हें हम कहते हैं वो भी थे। उस समय में जो स्त्रियां थी और बच्चे थे उनको कोई विशेष विधिक अधिकार भी नहीं थे। विमेन एंड चिल्ड्रन हैड नो लीगल राइट्स। और हम पाते हैं कि उस समय में जो धार्मिक मान्यताएं थी वो विभिन्न प्रकार की थी। देयर वर सेवरल काइंड्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ। इस काल को कई लोग अंधकारमय युग भी कहते हैं, द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस। तो ऐसा समय था जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की जाने की शुरुआत हुई।
तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस्लाम का जो प्रचार था वह किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम विधि की उत्पत्ति के जानने से पहले ही हम ये देख चुके हैं कि पूर्व अरब प्रदेश जो था वह साधारणतया नोमैडिक सोसाइटी के रूप में था, यानी ऐसा समाज जो कि एक बंजारों के समाज के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न कबीले थे और उनके जो सरदार हुआ करते थे, जो चीफ हुआ करते थे, उनका चुनाव उनके तलवार से निर्णय पर आधारित होता था। चुनाव भी साधारणतया ऊंचे कुल के लोगों का होता था, उनके ज्ञान, साहस और चरित्र पर भी आधारित होता था। यह साधारणतया कहा जाता है कि अब तक का समय अज्ञान का समय था अरब प्रदेश में। तो जान सकते हैं हम कि मुस्लिम विधि का जो उत्पत्ति का स्थान है वह है अरब प्रदेश। अरबिया इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब ये किस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का भी जन्म हुआ था। आगे बातें जानने से पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जान लेना आवश्यक है। तो ये जान लेते हैं कि संक्षिप्त रूप में जानकारी ले लेते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1570वीं ईस्वी में यानी 570 में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिनकी मृत्यु के बाद में माता अमीना के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। माता की मृत्यु के बाद उनके दादा अब्दुल मुतालिब द्वारा उनका पालन पोषण किया गया, और जब दादा अब्दुल मुतालिब की भी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब, ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही गंभीर प्रकृति के थे। 25 वर्ष की उम्र के बाद से ही वो गुफा में जाने लगे थे। एक गुफा, हीरा नाम की एक गुफा थी, उसमें जाते थे प्रार्थना करने के लिए और चिंतन करने के लिए। उन्होंने प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया और इससे उनके बहुत से विरोधी हो गए। अत्याचारों के कारण 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर वे मदीना चले गए, जहां उनके अनेकों अनुयायी थे। हिज्र, जो कि मुस्लिम कैलेंडर है, संवत है, यहीं से मुस्लिम युग हिजरी संवत सन प्रारंभ हुआ। 40 वर्ष की उम्र में उन्हें वही यानी ईश्वर की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने ये संदेश प्राप्त किया और लोगों तक पहुंचाया कि खुदा एक है और सभी समान हैं। इसके प्रचार के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ईश्वर द्वारा भेजे हुए पैगंबर हैं। उन्होंने अरब में प्रचलित बुराइयों का मुकाबला किया और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक कठिन लड़ाई लड़ी। इसीलिए मुस्लिम विधि को दैवीय उत्पत्ति का कहा जाता है, दैट इट इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, यानी दिस इज अ लॉ विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम गॉड। ये उस प्रकार की विधि है जो कि ईश्वर के द्वारा संवाद से स्थापित हुई है। इसमें कुरान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम विधि की उत्पत्ति कुरान से हुई है। कुरान is a divine communication and revelation to the Prophet of Islam. यह एक दैवीय संवाद है और जिसे कि जाहिर किया गया इस्लाम के पैगंबर के समक्ष। शरिया का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मुस्लिम विधि के अंतर्गत। शरिया का शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो पाते हैं वह है द पाथ टू बी फॉलोड, वह पथ जिसका कि अनुकरण किया जाना चाहिए, जिस पर चला जाना चाहिए। तो कुरान, हदीस, सुन्ना, इजमा और कियास, इनसे मिलकर के शरिया बना है। यूं तो शरिया एक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था, 1937 का है, वो पारित हुआ था। उसमें कुल 3 या 4 धाराएं ही हैं, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो पारंपरिक विधि है उसमें शरिया इनको इकट्ठे रूप में बोला जाता है, यानी कुरान, हदीस और सुन्ना, इजमा और कियास को। कुरान, हदीस और सुन्ना और इजमा और कियास के बारे में मैं
बता ही चुकी हूँ आपको क्लास में विस्तार से। वीडियो में संक्षिप्त रूप में इसकी चर्चा भी करूंगी। ठीक है, हम लोग मुस्लिम विधि के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनेकों विधि शास्त्रियों का ये मानना है कि मुस्लिम विधि के विकास को हम कुछ कालखंडों में बांट सकते हैं। इनमें से एक अब्दुल रहीम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि शास्त्री रहे हैं मुस्लिम विधि के, और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस, जो 1958 में प्रकाशित हुई थी, उनके अनुसार मुस्लिम विधि के विकास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि फैजी महोदय, जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि शास्त्री रहे हैं मुस्लिम विधि के, उनके अनुसार इसे 5 कालखंडों में बांटा जा सकता है। 5 कालों में मुस्लिम विधि के विकास को देखा जा सकता है। ये काल है, पहला पीरियड ऑफ कुरानिक प्रिसेप्ट्स, जो कि 622 से 632 एडी के बीच का रहा। दूसरा पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्स खिलाफत, जो कि 632 से 661 एडी तक का रहा। पीरियड ऑफ थ्योरेटिकल स्टडी एंड कलेक्शन, इसे 40 AH से 300 AH के बीच का माना जाता है। और उसके बाद में पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इज्तिहाद एंड तकलीद, इसे 3rd सेंचुरी से 1924 एडी तक का माना जाता है। और 5वां कालखंड 1924 एडी से आज तक का। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीरियड ऑफ कुरानिक प्रिसेप्ट्स। नाम से ही जैसे कि समझ में आ रहा है, जाहिर है कि इस काल में कुरान का प्राइमरली जाहिर होना प्रारंभ हो चुका था। इसी काल में अधिकांश कानूनी आयतें प्रकाश में आई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के साथ ही ऐसा माना जाता है कि ईश्वरीय प्रेरणा का जो सीधा स्रोत था वह समाप्त हो गया, जिसे हम कुरान काल के नाम से जान रहे हैं। अब इसके अंतर्गत ये जानना भी बहुत ही जरूरी है कि इसी काल में कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय लिए गए थे और प्रथाएं स्थापित की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा काल, पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्स खिलाफत। इसमें हम ये पाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में विभिन्न विचार पद्धतियां, जो शाखाएं हम मुस्लिम विधि में देखते हैं, उनकी नींव पड़ी थी। पैगंबर साहब के 4 उत्तराधिकारियों का काल भी इस काल को कहा जाता है। वो 4 उत्तराधिकारी थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कुरान का प्रमाणित संकलन जिस रूप में हम आज देखते हैं, उसका पहली बार प्रकाशन भी इसी काल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो तीसरे खलीफा उस्मान थे, उन्होंने जैद को, जो पैगंबर साहब के समकालीन मित्र थे, उनको कुरान के संकलन और संपादन का कार्य सौंपा था। माना जाता है कि वही कुरान जो उस्मान साहब द्वारा संपादित है, आज तक पूर्ण शुद्ध और बिना मिलावट के रूप में अस्तित्व में है। इस काल के 2 महत्वपूर्ण बिंदु रहे, पहला कुरान और हदीस का संकलन, और दूसरा विधि का विज्ञान के रूप में अध्ययन किए जाने की शुरुआत। उसके बाद है पीरियड ऑफ थ्योरेटिकल स्टडी एंड कलेक्शन, अर्थात सैद्धांतिक अध्ययन का काल। इसमें पैगंबर साहब की परंपराओं के संकलन का कार्य संपन्न किया गया था तथा सुन्नी विधि की 4 प्रमुख विचार पद्धतियों का जन्म भी इसी समय में हुआ था। इसी के साथ ही शिया की जो 3 विचारधाराएं थी, उनकी भी स्थापना इसी काल में हुई थी। इस काल के 3 महत्वपूर्ण बिंदु रहे, पहला मुस्लिम विधि का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन, दूसरा परंपराओं का संकलन, इसके विषय में हम अभी जान ही चुके हैं, और तीसरा सुन्नी की 4 और शिया की 3 पद्धतियों का विकास। उसके बाद अगला काल हम पाते हैं पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इज्तिहाद एंड तकलीद। इस समय में मुस्लिम विधि का कोई अलग से स्वतंत्र विकास हुआ हो, ऐसा हम नहीं पाते हैं, बल्कि इसमें इज्तिहाद और तकलीद के रूप में हम मुस्लिम विधि को पाते हैं। इज्तिहाद का अर्थ, या यूं समझें कि इज्तिहाद के अंतर्गत विधि के किसी प्रश्न पर स्वतंत्र
तथा सुनिश्चित निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से विधि का गहरा अध्ययन किया जाता था और अध्ययन करने वाले को मुज्तहिद कहा जाता था। उसी प्रकार से तकलीद के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति के मत का अनुसरण करना है, जबकि ऐसे मत की प्रमाणिकता की जानकारी न हो। अब ये तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि शरिया के नियमों को आम आदमी तो जान नहीं सकता, इस कारण से जो दूसरा व्यक्ति मत प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, उसी का ही अनुसरण करना। तो इसमें हम देखते हैं मुस्लिम विधि का इस प्रकार से एक ये जो काल है, इसे अलग रूप में कुछ विधि शास्त्री भी मानते हैं। और अंत में 1924 से लेकर के आज तक के समय का काल, ये प्राइमरीली यानी मुख्यतया फैजी महोदय के अनुसार अलग से कालखंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसे वो खिलाफत के 1924 में समाप्ति से आरंभ हुआ मानते हैं। यानी खिलाफत की समाप्ति का जो अधिनियम 1924 में पारित हुआ था, तब से फैजी साहब इस कालखंड को प्रारंभ मानते हैं। और फैजी महोदय के अनुसार ये जो पांचवा काल है, इसमें क्योंकि अब शरिया जो है एक नैतिक संहिता के रूप में ही सामने प्रस्तुत है और उसका जो विधिक सैंक्शन है वो लगभग समाप्त सा हो गया, तो ऐसे समय में विधि को किस तरह से लागू किया जाएगा और क्या विधि होगी, इसके बारे में निर्णय करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होने के कारण फैजी महोदय ये कहते हैं कि इस्लामिक विधि के अंतर्गत समय में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ और विश्व में भी जो परिवर्तन होते हैं, उनके नई समस्याओं के नए समाधान ढूंढने की आवश्यकता रहती है। और इसी कारण से वो ये कहते हैं कि धीमे धीमे जो ये इज्तिहाद और तकलीफ की जो व्यवस्थाएं थी, जो इजमा और कियास की जो व्यवस्थाएं थी, उनकी सहायता से नए निराकरणों को प्राप्त किया गया और खास तौर से इस चीज को संभव माना जाने लगा कि अब विधि और इस्लाम धर्म जो है उनमें कहीं ना कहीं कोई भेद किया जा सकता है। इस चीज की संभावना को उन्होंने एक पॉसिबल सॉल्यूशन कहा है। तो इसी के साथ में ये जो आज फर्स्ट लेक्चर है, ये मैं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा किया और जो क्लास में भी बताया है, इन दोनों ही चीजों के साथ आप इस पर्टिकुलर पार्ट को यूनिट 1 के बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जैसा पूर्व में भी कहा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपना सभी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत ही नाजुक है, तो अपने आपका भी और अपने परिवारजनों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।